हेलो, नमस्कार सभी को। दिशा कॉम्पिटिटिव दोस्तों के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने रीड लेवल 2 के अलजेब्रा के एक पार्ट घातांक को पढ़ा था। उसके बाद में हमने रीड लेवल 1 को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ा था। और आज हम उसी अलजेब्रा एक यूनिट है, रीड में फर्स्ट यूनिट है रीड लेवल 2 संख्या साइंस की। उसमें अलजेब्रा का जो फर्स्ट टॉपिक था घातांक एक्सपोनेंट, वो हमने पढ़ा था। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण और जो बहुपद है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे और उसके बाद जो भी पीछे के क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसमें जो आर्टेट हुआ था 12 में हुआ था, फिर 15 में 18 में रीड हुई थी, उनके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आए, किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। पहले उसके बारे में क्वेश्चन पे जाने से पहले हम उसकी थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा टॉपिक आज क्या रहेगा? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक व बहुपद। ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, इसका क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जाता है। ये जो मैथ्स से जो सेकंड ग्रेड देते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ये आता है। और जो टॉपिक लेके चल रहे हैं, जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे वो लेवल 2 साइंस मैथ के करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक जैसे कोई हिंदी जो वर्णमाला है, कैटेगरी है, ABCD है, इंग्लिश की जो अल्फाबेट है ABCD है, जो भी ये ABCD जैसे कोई PQR ले लिया, ऐसे ले लिया, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ये क्या होते हैं? चर या वेरिएबल। पहले हम जान रहे हैं कि बीजीय व्यंजक है क्या। तो ये क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं। मतलब इसका मान है वो चेंज होता रहता है, कोई फिक्स नहीं है, तो इनको चर बोलते हैं। और कोई जैसे संख्या है, गणितीय जो संख्या है 1 2 3 है, इसको कांस्टेंट बोल देते हैं, स्थिरांक बोलते हैं या अचर बोल देते हैं। कांस्टेंट जो संख्या है मतलब अचर, इनका मान 1 2 3 है, वो बढ़ते किसी भी स्थान पे इसका मान 1 2 3 ही होगा, 1 2 3 ही पढ़ा जाएगा। जबकि ABCD है, इनके मान चेंज होते रहते हैं, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है। तो बीजीय व्यंजक क्या है देखिएगा, जब कोई अचर के साथ में कोई संख्या जुड़ जाए, जैसे मैं ऐसा लिख दूं 3x है, तो एक संख्या है गणितीय संख्या और ये क्या है? अचर है। तो इन दोनों का जो संयोजन है वो क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है। जैसे 3x है, जैसे 4y है, 5z है, ऐसे जो है ये जो पद है वो क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक होते हैं। अब बात आती है बहुपद की। तो हमने जाना कि बीजीय व्यंजक क्या है? कोई भी जो वर्णमाला के अक्षर कैटेगरी भी हो सकते हैं, ABCD भी आपने नामकरण दे दिया, और XYZ भी हो सकते हैं। और जो संख्या है गणितीय संख्या 1 2 3 जो कांस्टेंट होते हैं, उनका अगर संयोजन होता है, उनका संयोजन है, तो वो क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है। अब बात आती है बहुपद। बहुपद पॉलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में। बहुपद है, कोई डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, लेकिन इसके बारे में सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। बहुपद की डेफिनेशन जानने से पहले हमने बीजीय व्यंजक जाना, क्योंकि हर एक जो बहुपद होता है वो बीजीय व्यंजक ऑलरेडी होता है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि कोई भी बीजीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें पूर्ण संख्याएं हो या
पूर्ण संख्या हो। एक तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें पूर्ण संख्या हो, या ऐसा भी बोल सकते हैं या गैर ऋणात्मक पूर्णांक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक हो। जैसे ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें, एग्जांपल के द्वारा हम समझेंगे कि घातें पूर्ण संख्या हो या गैर ऋणात्मक पूर्णांक हो। पूर्णांक हमने जाना था कि पूर्ण संख्या क्या है, ये मैंने संख्या पद्धति में आपको बताया था। अब रीड लेवल 2 में जो साइंस मैथ वाले हैं उनमें नंबर सिस्टम यहाँ थोड़ा थोड़ा यूज हो रहा है। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या देखो कहाँ से स्टार्ट होती है, हमने देखा था वोल नंबर 0 1 2 3 यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक चलती है। अब पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं तो कहाँ से कहाँ तक चलती है, -3 -2 यहाँ से जो पूर्णांक संख्या है -1 फिर 0 1 2 3 ऐसे करके चलती है। तो इनमें मैंने पहले एक वर्ड जोड़ा है क्या, गैर ऋणात्मक। गैर ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अगर मैं गैर ऋणात्मक को हटा दूं तो वो संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, ये इंटीजर्स पूर्णांक और ये क्या होता है होल नंबर पूर्ण संख्या। तो बहुपद क्या होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक, उसको बहुपद को पहले बीजीय व्यंजक होना जरूरी है। बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें, अचर को नहीं बोला, चर की घात, चर कौन से चलते थे, कहते घड़े ABCD या कोई XYZ कोई PQR, अपनी मन मर्जी से जो भी लेना चाहें, उनकी घात है वो क्या होनी चाहिए, गैर ऋणात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो ये क्या है, बहुपद है। अब हम लेते हैं इसका एग्जांपल। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3x + 4y + √7z। देखिए 3x + 4y + √7z है, ये बोले कि बहुपद है या नहीं है। तो इसमें चर क्या है, चर कितने हैं, पहले तो चर कितने हैं, x है, y है और z है, तीनों चर है। इनकी घातें, इसकी एक घात चल रही है, इसकी चल रही है और इसकी एक घात चल रही है, मतलब ये बहुपद है। यहाँ पे अगर अचर को देखें, अचर 3 4 और √7 है, तो √7 यहाँ 7 की पावर है, वो पूर्णांक नहीं है, गैर ऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 1/2 है। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो हमने क्या बोला है कि जिसमें ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें पूर्ण संख्या हो, चर की घातें बोली है, तो इसमें चर तो XYZ है और चर XYZ है, तो इनकी घातें क्या चल रही है, पूर्ण चल रही है। तो ये अचर है, 1/2 घात है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये क्या है, एक बहुपद है। इसके बाद में देखिएगा दूसरा एग्जांपल मैं लूं, जैसे 5p + 3q + √5r²। क्या ये बहुपद है? तो हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 5p + 3q और ये r² है, रूट से बाहर आएगा, √5 का तो √5 ही रहेगा और r है, अगर r² रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, r। फिर से हम देखेंगे इसमें चर कितने हैं, 3 है, p q और r है, और तीनों की घातें क्या चल रही है, पूर्ण संख्या या गैर ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसकी घात कोई ऐसे 1/2 के रूप में या कोई 1/3 1/4 के रूप में नहीं आ रही। ऐसा भी दे सकते हैं कि 3 की पावर 1/3 a + 3b ये है, तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें भी a और b है जो चर है, इनकी घातें क्या चल रही है, पूर्ण संख्या चल रही है, गैर ऋणात्मक पूर्णांक चल रही है। तो इस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। अब ऐसा आ जाए, कहीं पे ऐसा आ जाए कि 3a + √b, अगर मैं इसको बोलूं, ये पूछूं कि ये है बहुपद है या नहीं है, तो आप क्या बताएंगे, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि b की घात कितने चल रही है, 1/2। तो ये हमने क्या जाना है, बहुपद के बारे में जाना है। ये है, पहले हमने बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा, फिर हमने बहुपद के बारे में पढ़ा। अब बात आती है बहुपद है वो 3 प्रकार से होते हैं कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर कितने होते हैं, चर के आधार पे कितने होते हैं। नॉर्मली जान लेते हैं, कोई नहीं पूछता है कि ये क्या है, लेकिन इसके बारे में, इसकी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें इन चीजों के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमें पता
होनी चाहिए। तो देखिए बहुपद है वो हमें सबसे पहले देखते हैं पदों के आधार, पदों के आधार, पदों के आधार पे बहुपद तीन प्रकार के हो सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम तीन पद तक चलते हैं कि एक पदीय है, द्विपदीय है, त्रिपदीय है। तो सबसे पहला क्या है? एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। तो देखिए जिसमें एक ही पद हो, जैसे मैंने लिख दिया 4x, 4x मैंने लिखा तो ये कितने पदीय है? एक पद का है। फिर देखिए कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है कि 4x प्लस 7x में पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब इसमें पूछा है कि 4x प्लस 7x में पदों की संख्या बताइए। तो हम क्या लिख देते हैं? जैसे ऑप्शन में आ गया कि फिर दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन आ गए। तो इसमें पद हमें इंस्टेंट हम देखते हैं तो बिना सोचे समझे हमने क्या कर दिया? जैसे 2 पद चल रहे हैं तो हमने क्या कर दिया? लेकिन इसका आंसर ये गलत है। पहले हमें देखना है कि 4x और प्लस 7x है, दोनों को मैं जोड़ूं। 4 और 7 कितना हो गया? 11 ऑफ x, क्योंकि दोनों सजातीय पद है। इनमें जो x है, इनकी घातें x है, अगर इसमें यहाँ 7xy लिख दूं मैं तो हाँ ये क्या हो सकता है? दो पदीय हो सकता है। यहाँ x की जगह अगर मैं y लिख दूं तो भी ये दो पदीय या द्विपदीय हो सकता है। लेकिन 4x प्लस 7x आता है तो 11x और इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? 1, क्योंकि ये क्या है? एक पदीय है। फिर है इसके बाद में आता है एक पदीय के बाद में द्विपदीय। जैसे ये 4x है, 4y है, ये जितने भी है एग्जांपल्स, ये क्या है? एक पदीय बहुपद है। दूसरा क्या है? द्विपदीय। द्विपदीय मतलब दो पद होने चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 4a प्लस 3, एग्जाम्पल है, ये क्या है? द्विपदीय है। ऐसे में 3x प्लस 5y, ये भी क्या है? द्विपदीय है। हमें सिर्फ पदों को देखना है कि ये पद है, इसमें जो चर है वो अलग अलग आने चाहिए। अगर यहाँ x आ गया, यहाँ y आ गया, यहाँ y है, यहाँ y आ गया, तो दोनों को जोड़ेंगे एक पदीय हो जाएगा। लेकिन हमें देखना है कि x और y अलग अलग चल रहा है। फिर है त्रिपदीय। त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद है ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। जैसे मैंने लिख दिया, एग्जांपल में बता देती हूँ, 3x प्लस 4y प्लस 5z, ये क्या है? त्रिपदीय बहुपद है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने जो पहले एग्जांपल बताया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या ये कितने पदीय बहुपद है? तो उसमें आप देख लेंगे कि कितने चर है, और अगर कोई चर जुड़ रहा है, सेम चर आ रहे, सजातीय कोई पद आ रहा है तो उसको जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद में बता देंगे कितना पद का बहुपद है। तो इस टाइप से नॉर्मल सा कोई क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं आगे भी चतुर्पदीय ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम लोग यहाँ तक ही पढ़ते हैं और इतने 3 चर तक ही क्वेश्चन आते हैं। फिर दूसरा हम देखेंगे चरों के आधार। चरों के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? जैसे एक चरिए, जैसे पद के आधार पे देखा तो एक चरिए, एक चर वाला, एक चर का बहुपद, एक चर का बहुपद जैसे मैं लिख दूं 3x प्लस 4x 7x, कितना चर है? एक चर है। फिर मैं द्विचर लूं, द्विचर है तो मैं इसमें 3x प्लस 4y ले लूं, तो ये क्या है? द्विचरी, मतलब एक चर और दो चर, दो चर वाला बहुपद। फिर मैं तीसरा ले लूं त्रिचरी, त्रिचरी बहुपद है तो 3x प्लस 4y प्लस 5z, तो ये क्या है? तीन चर चल रहे हैं, कौन से? x, y और
जेड। तो ये हमने क्या देखा, चरों के आधार पे बहुपद। तो इसी टाइप से जो मैंने पहले पदों वाला बताया था उसी टाइप से इसमें भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि ये कितने चर का बहुपद है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा वही ध्यान रखना है कि सजातीय पद है तो उसको जोड़ देना है। फिर हम थोड़ा सा जो ठीक है इसमें क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं अच्छे से, वो तीसरा जो है वो क्या है, घात के आधार पे जो बहुपद है, घात के आधार बहुपद के कितने प्रकार हैं। तो देखो एक घात का बहुपद है, एक घात का बहुपद ऐसे लिख देती हूँ, एक घात का बहुपद क्या होगा 3x। कितनी घात चल रही है, 1 चल रही है। फिर द्विघातीय या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हम बहुत जगह पढ़ते हैं, समीकरण में भी आता है द्विघात समीकरण। द्विघात जो बहुपद है, द्विघात जो बहुपद है उसमें जैसे ऐसे आ गया 3x² + 2x + 1, या इसमें y लिख दे तो इस समीकरण को हम सोल्व कर सकते हैं। बहुपद तो होगा तो इसमें हम सीधाचार्य से इसमें x का मान है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये द्विघाती बहुपद है। त्रिघाती भी लिख सकते हैं, त्रिघाती जैसे 3x³ + 2x² + x + 1। इस टाइप से ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। चतुर्घातीय मतलब 4 घात आ जाए, फिर आगे चलता रहता है। तो ये हमने क्या देखा, जो पहले बीजीय व्यंजक को हमने डिफाइन किया, उसके बाद हमने बहुपद को देखा, और बहुपद में पदों के आधार पे, चरों के आधार पे और घात के आधार पे बहुपद किस टाइप से होते हैं या किस टाइप का क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बताया। इसके बाद में देखिएगा तो बीजीय व्यंजक और बहुपद के बारे में हमने पढ़ा, और इसके जो एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है। जैसे पहला एग्जांपल है व्यंजक 3/2 x³ - 5/2 x² + x/2 + 5/4 5/4 में x का गुणांक है। ऐसे पूछा जा सकता है कि इस व्यंजक में, इस बीजीय व्यंजक में x का गुणांक क्या है। तो यहाँ पे x³ फिर x² फिर x, तो इसका गुणांक क्या आ रहा है 1/2। 1/2। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि इसका गुणांक क्या है 1/2 है। ऐसे हम बता सकते हैं, अगर ऐसे पूछ ले कि इसमें -x का गुणांक क्या है तो हम क्या बताएंगे, -x का गुणांक, यहाँ तो प्लस चल रहा है तो हम क्या बोल देंगे -1/2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 1/2 ही होगा। तो यहाँ पे -x का गुणांक पूछ ले तो -1/2। इसके अलावा ये पूछ ले x² का गुणांक बताइए, तो x² का गुणांक क्या चल रहा है -5/2। ऑप्शन में ये भी आएगा कि 5/2, एक ऑप्शन ये आएगा और दूसरा ऑप्शन आएगा -5/2। और हम लोग क्या करते हैं, x² का गुणांक देखते हैं कि 5/2 चल रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन देख करके गलती कर देते हैं। जबकि इसमें होगा क्या, x² का गुणांक क्या है -5/2। हमें चिन्ह को भी ध्यान में रखना है। फिर x³ का गुणांक पूछ ले कि x³ का गुणांक क्या है, तो हम क्या बोलेंगे 3/2 क्या है x³ का गुणांक है। तो इस पहले क्वेश्चन के माध्यम से हमें गुणांक जानना सीखा कि किसी भी, अब जैसे कोई एग्जांपल और ले लें, जैसे लिख दिया 3/2 AB + 3A²। अगर मैं ऐसा बोलूं, इसमें ये पूछें कि इस बीजीय व्यंजक में b का गुणांक बताइए, तो b का गुणांक सिर्फ 3/2 नहीं होगा, b का गुणांक है वो क्या होगा, b का गुणांक क्या होगा 3/2 a। और अगर a का गुणांक पूछ ले, a का गुणांक पूछ ले तो हम लोग क्या बताएंगे 3/2 b। a² का गुणांक पूछ ले तो 3 बता देंगे। तो इसमें हमने जाना कि कैसे हमने जो क्वेश्चन बीजीय व्यंजक दिया हुआ है उसमें गुणांक ज्ञात करते हैं। तो ये हमने गुणांकों के बारे में जाना। फिर दूसरा एग्जांपल क्या है कि इसको मैं एक बार मिटा देती हूँ। बीजीय व्यंजक 4x² y² + 3x² y - 5xy² + 2x² y² + 3 में 4x² y² के समान पद है। यहाँ सजातीय पद भी बोला जा सकता है। सजातीय मतलब
सेम सेम जो चर है, चर समान हो, उनकी घातें भी क्या हो, समान हो। तो देखिए इसमें 4x² हमें संख्यात्मक जो मान है उसको नोटिफाई नहीं करना है, हमें इसमें चर को देखना है कि चर सेम चल रहे हैं, उनकी घातें समान चल रही है। जैसे बीजीय व्यंजक में एक तो ये जो 4x² है इसके समान है, मतलब हम x² को देख रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या चल रहा है, x² चल रहा है। तो 4x² प्लस 3x²y, यहाँ पे y की घात क्या है, 1 ही है, जबकि हमें इसके समान अगर इसके सजातीय पद चाहिए तो हमें y की घात क्या लगानी है, 2, और अगर 2 नहीं है तो ये इसके सजातीय पद नहीं है। फिर -5xy², ये इसमें x की घात 1 ही है, जबकि क्या होनी चाहिए, 2, तब वो इसके क्या हो जाएगा, सजातीय। -5 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको चर देखना है और चर की घात देखनी है कि उसके समान चल रही है या नहीं। फिर 2x² तो ये इसकी सजातीय है, प्लस 3 है, तो इसके समान पद कितने हो गए, 2 पद हो गए, तो 4x² और एक 2x²। इस हिसाब से हम लोग ये देख लेते हैं, जो सजातीय पदों के बारे में मैंने बताया है, तो चर की घात और चर को ध्यान में रखना है। जैसे ये दोनों की 3xy है प्लस 7xy है, ये दोनों है क्या है, सजातीय पद है, और अगर मैं ये y² लगा तो दोनों सजातीय पद नहीं है, क्योंकि चर समान है लेकिन घातें समान नहीं है। फिर मैं 4z प्लस 3yz, ये दोनों क्या है, zy yz एक ही बात है, चर है, समान घात में आया तो दोनों को जोड़ सकती हूँ। ये क्या है, 7yz है, सजातीय पद है, समान पद है, इस चारों तीन का फर्क नहीं पड़ता है, हमें इस चर को देखना है। तो ये हमें समान पदों के बारे में देख लो। फिर देखिए -5x²/11 व 13a²/15 का गुणनफल क्या है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसमें एक्सपोनेंट हमने जो पढ़ा था वो इसमें काम में आ रहा है, एक दूसरे से सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसका कांसेप्ट अगर हमें आ रहा है तो हम इसके गुणनफल निकालेंगे। तो -5x²/11 गुणा, दोनों का गुणनफल निकालना है, गुणा 13a²/15, इनका हमें गुणा निकालना है। तो देखिए माइनस, यहाँ ये माइनस आ रहा है, यहाँ क्या है, प्लस। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या होता है, प्लस है। तो हम जानते हैं क्या कि अगर माइनस का माइनस से गुणा होता है तो हमेशा क्या आता है, प्लस। प्लस का गुणा अगर प्लस से होता है तो क्या आता है, प्लस। माइनस का गुणा अगर प्लस से होता है तो हमेशा माइनस आता है, और प्लस का गुणा अगर माइनस से होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान में नहीं है तो आप देख लेना, माइनस का गुणा अगर प्लस से हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये चिन्ह का काम कंप्लीट हुआ, हमने साइन को देख लिया कि यहाँ माइनस आएगा कि प्लस आएगा, माइनस आ गया। फिर देखो हम जो संख्यात्मक मान है, यहाँ क्या है, 5/11 है, यहाँ क्या है, 13/15। अगर कोई काट सकते हैं, जैसे 5 का भाग 15 में कितनी बार जाता है, 3 बार। अगर थोड़ा सरल हो रहा है तो ठीक है लिख देते हैं, अदरवाइज आपस में गुणा करके लिख दीजिए। तो ऊपर 1 था और 13, तो 13/11 को 3 से गुणा करेंगे तो 33, और x² और a² है, तो दोनों अलग अलग चर हैं, तो मैं ऐसा का ऐसा लिख दूं, x² और a²। अब यहाँ पे अगर ऐसा आ जाए, यहाँ a² की जगह अगर x² आता या x³ आ जाता, x³ है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था, गाथा हमने पढ़ा था कि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे आधार समान है, x और घातें क्या हो रही है, जुड़ रही है, 2 + 3, तो इसका उत्तर क्या आता, -13/33 x की घात 5। अगर समान चर आ जाए तो उनकी घातें जुड़ जाएगी, और अलग अलग है तो वैसा का वैसा लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, -5/x², 5/11x²/13/15a² का गुणनफल हमने देखा। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, बीजीय व्यंजक है क्या, ab - c प्लस bc - a प्लस ca - b है। इसका जो मान है
वो हमें निकालना है कि इसका मान क्या है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा कर लेंगे। तो a का गुणा b से होगा तो ab माइनस, यहाँ प्लस चल रहा है यहाँ माइनस, तो माइनस ac प्लस b का गुणा c से तो bc, फिर b का गुणा a से तो माइनस का ab प्लस c का गुणा ca और माइनस का bc या c। तो आप देख लो प्लस का ab है क्या, माइनस का ab है क्या, तो ये कैंसिल आउट। फिर माइनस का AC और यहाँ CA या AC एक ही बात है। जो ये है कम्यूटेटिव रूल इसमें होता है गुणन में, जैसे AB बराबर BAB हो सकता है। तो AC और CA ये कैंसिल आउट और फिर BC और BC प्लस का माइनस, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 0। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका मान निकाले तो हम गुणा करके बता सकते हैं। अब बीजीय व्यंजक में कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे शेषफल प्रमेय है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। अब मैं थोड़ा करवाऊंगी। पहले उसको क्वेश्चन को जो क्वेश्चन आया हुआ उसको सोल्व करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो सर्वसमीकाएं हैं वो मैं लिख देती हूँ। सर्वसमीकाएं हैं जैसे ये आपको जो सूत्र है, फॉर्मूले हैं, ये आपको आने चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। फिर थर्ड फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। फोर्थ फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2c। ये फॉर्मूले हैं। फिर पांचवा फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। जैसे x प्लस a है, अगर सीधा x प्लस a और x प्लस b है, गुणनखंड की बात आती है, तो यहाँ से आप सीधा लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x a प्लस b प्लस a। फिर a प्लस b का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a। इसके बाद में एक फॉर्मूला और है a क्यूब प्लस b क्यूब। इसका क्या है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस डी स्क्वायर। फिर आठवें जो सरल समीकरण मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका क्या होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले आने चाहिए, गुणनखंड है उनमें भी काम में आएंगे, और इसके अलावा जो भी ये अलजेब्रा का जो पार्ट है वो सोल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें काम में आएंगी। इसके बाद में हम देखते हैं जो शेषफल प्रमेय है। शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। क्वेश्चन में लिख देती हूँ क्या क्वेश्चन आया हुआ है। x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 को x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 में x माइनस y का भाग लगाने पर शेषफल गए भागफल बताइए। रीट 2015 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है x4 माइनस y4
में x माइनस वाई का भाग देने पर शेषफल का भागफल बताइए। तो ये शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन है। देखो हम शेषफल प्रमेय से हमें पता होना चाहिए कि भागफल कौन सा है, शेषफल कौन सा है, भाज्य कौन सा है और भाजक कौन सा है। यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं भाज्य। ये क्या है, भागफल। और यहाँ जितनी एक्टिविटीज होती है उसके बाद में जो बचता है वो क्या है, शेषफल। और ये क्या है, भाजक। तो ये भाजक, ये भाज्य, भागफल और शेषफल। अब हमें डिवाइड किसको करना है, x4 माइनस y4 को x माइनस y से। तो हम इसके दो तरीके देखेंगे, एक तो हम सर्वसमीका से इसको सोल्व करेंगे और एक हम करेंगे भागफल विधि से। तो भागफल विधि समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ग्रेड में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एक बार। और इसमें से श्योर एक क्वेश्चन और एक गुणनखंड है, उसमें से दो क्वेश्चन ये ऐड होके आएंगे और दोनों का जो पार्ट है एक दूसरे से कोरिलेट है, तो ये भी आना जरूरी है। तो x4 माइनस y4 किसका भाग लगाऊं, x माइनस y का। तो इसका भाग लगाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि ये x4 है, तो इसको हमें x4 बनाना है। x माइनस वाई है, इसको x4 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, हम इस x को किससे गुणा करें कि x4 बन जाए। किससे गुणा करेंगे, हम x क्यूब से गुणा करेंगे। तो हम करके देख लेते हैं, x माइनस वाई को मैं किससे गुणा कर रही हूँ, x क्यूब से। तो यहाँ से देखना x को x क्यूब से करोगे तो आधार समान है, घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहाँ एक घात है, वहाँ तीन घात है, तो x की घात 4 माइनस वाई एक्स क्यूब। तो यहाँ से मैं गुणा किया x क्यूब से, यहाँ मैंने लिख दिया x क्यूब, और जो ये रिजल्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया x4। और जो माइनस वाई एक्स क्यूब है वो y4 के थोड़ा सजातीय नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, वाई एक्स क्यूब। और फिर हम चिन्ह चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर यहाँ से मैं ये पद उतार देती हूँ, ये किसका हो गया, प्लस का। तो प्लस एक्स क्यूब वाई, मैं यहाँ पे x को पहले भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब वाई। फिर यहाँ से क्या उतार दिया, माइनस का वाई। अब हमें क्या करना है, इसको मैं किससे गुणा करूं कि मेरे पास x क्यूब वाई आ जाए। तो देखिए यहाँ ऑलरेडी क्या है, x है, तो मैं किससे गुणा कर लेती हूँ, इस x माइनस वाई को। इधर देख लीजिएगा, एक लाइन खींच लेते हैं, x माइनस वाई को किससे गुणा करूं मैं, x स्क्वायर y से कर दूं। x स्क्वायर y से करूंगी तो ये x का गुणा x क्यूब x स्क्वायर से होगा तो क्या बन जाएगा, x क्यूब, और x जो y है वो चलता रहेगा। इधर माइनस का x स्क्वायर y स्क्वायर, कैसे गुणा किया एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। x का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो घात यहाँ पे 1 चल रही है, यहाँ 2 चल रही है, तो आधार समान घातें जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, x क्यूब और ये y का y। फिर माइनस का माइनस y का गुणा y से करेंगे तो एक घात जुड़ जाएगी, तो कितनी आ गई, 2 घात, और ये x स्क्वायर। तो x क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये क्या आया, इसको गुणा करने पे। तो जिससे मैंने गुणा किया है वो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, किससे किया, प्लस एक्स स्क्वायर वाई से। जिससे गुणा किया वो तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई यहाँ लिख दिया, किसमें, भागफल में। और मैंने ये जो चीज़ है, जो क्या है, आया है एक्स क्यूब वाई, फिर इसके समान बदलनी है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर क्या कर देते हैं, चिन्ह चेंज कर दिया, ये माइनस का हो गया, ये कैंसिल आउट, और ये किसका हो गया, प्लस का। दोबारा से उतार देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का वाई, हमने ये पद उतार दिया। अब ये मिटा देते हैं। अब हमें क्या देखना है, इस x माइनस वाई को मैं किससे गुणा करूं कि मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए। तो x तो ऑलरेडी है और मैं किससे कर दूं, एक्स वाई स्क्वायर से। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, एक्स वाई स्क्वायर। जैसे मैं गुणा कर लूँ, अभी x माइनस वाई है, इसका गुणा किससे किया, एक्स वाई स्क्वायर से। तो x माइनस वाई का गुणा एक्स वाई स्क्वायर से करेंगे तो x का गुणा x से, घातें समान तो आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, फिर माइनस का एक्स वाई क्यूब। देखिएगा
x का गुणा x वाई स्क्वायर से, तो एक घात दो घात हो गई x स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर लिख दिया। फिर माइनस का माइनस वाई एक्स है, तो y की घात यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो ये तीन घात आ गई, और x का x लिख दिया। तो जो भागफल जो जिससे गुणा किया था वो तो भागफल में मैंने लिख दिया, और रिजल्टेंट है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सेम पद नहीं है तो माइनस एक्स वाई क्यूब। अब यहाँ से चेंज करेंगे माइनस, और यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से उतार लेती हूँ एक्स वाई क्यूब माइनस का वाई 4। फिर वापस से देखते हैं कि एक्स वाई क्यूब है, इसको किससे गुणा करूं, इस पद को, पहले पद को किससे गुणा करूं कि मेरे पास एक्स वाई क्यूब बन जाए। तो एक्स तो है, किससे कर लूं, प्लस का वाई क्यूब, मैंने किससे गुणा कर लिया, प्लस का वाई क्यूब। इसको वाई क्यूब से करूंगी तो क्या आएगा, एक्स वाई क्यूब माइनस का वाई 4। देख लेते हैं एक्स माइनस वाई को किससे गुणा करना है आपकी बात, वाई क्यूब से, तो एक्स का वाई क्यूब से एक्स वाई क्यूब, और यहाँ प्लस माइनस माइनस और वाई 4 ये आ गया। अब चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गए, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब यहाँ मैं लिख दूँ 0। अब देखिएगा हमने जो ये प्रोसेस देखा है उसमें क्या गलती कर लेते हैं, कभी कभार क्या होता है, हमने यहाँ यह आ गया एक्स क्यूब वाई माइनस वाई 4, हमने क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई बनाना है, तो हमने इसको गुणा किया था एक्स स्क्वायर वाई। अपन क्या करते हैं, ये प्लस का है तो हम माइनस ही कर देते हैं, यहाँ क्या कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर वाई से गुणा कर दिया, तो हमारा रिजल्ट गड़बड़ा सकता है और आंसर सेम नहीं आएगा, कुछ गलती हो सकती है। तो अब इसमें ये पूछा है कि शेषफल व भागफल बताइए, तो भागफल तो इसमें क्या है, ये भागफल तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये तो क्या है भागफल, और शेषफल क्या है इसका 0। और सीधा अगर इसका शेषफल पूछते हैं तो x माइनस वाई से भाग दिया तो x बराबर y रखेंगे, x बराबर y रखेंगे तो मान वैसे भी क्या आ जाएगा 0। तो शेषफल तो क्या है इसका 0, और भागफल क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये इसका क्या है भागफल है। ये तो हमने भाग विधि से किया है। अब देखिएगा हम दूसरी जो इसकी विधि है, सेम आंसर आते हैं या नहीं आते हैं वो देखिएगा, ये मैं मिटा देती हूँ। आंसर हम देख लेते हैं, ये भागफल वाला कि सेम जैसे शेषफल 0 आता है या भागफल ये आता है। देखना x4 माइनस y4 हमें डिवाइड किससे करना है, x माइनस y से, और बताना है शेषफल व भागफल। इसको मैं x4 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमने घातांक में एक्सपोनेंट में जाना था कि x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब घात की घात लग जाती है, ये घातें आपस में क्या गुणा हो जाती है, a की पावर, ऐसा फॉर्मूला देखा था a की पावर n की पावर m, a की पावर n इंटू m हो जाता है। तो इस x4 को मैंने x स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, फिर y को क्या लिखा, y स्क्वायर का स्क्वायर बटा x माइनस वाई। तो हम इसकी दूसरी विधि देख रहे थे x4 माइनस y4 बटा x माइनस वाई, यहाँ पे इस x4 को x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर x माइनस वाई। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमने सर्वसमीकरण में जाना था क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस b। यहाँ पे a तो क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर और b क्या चल रहा है वाई स्क्वायर, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स माइनस वाई, ऐसा मैंने लिख दिया। अब देखिएगा वापस से इसमें फॉर्मूला लग सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x माइनस वाई x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स माइनस, ऐसे से हमने इसके फैक्टर कर लिए। और इसके बाद में x माइनस वाई है वो x माइनस वाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा पूरा भाग चला गया। भागफल में जो इसमें डिवाइड हो रहा है, जो भाजक है वो पूरा पूरा इसमें डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जो शेषफल है वो तो क्या आ जाएगा 0, और जो भागफल है भागफल क्या आएगा x प्लस वाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गुणा कर लेते हैं, देखो x का x स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स क्यूब प्लस y का y स्क्वायर से वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ऐसा ही हमारे पास क्या आ रहा है, ये भागफल। दोनों वीडियो से समान आंसर आए हैं, ये थोड़ा इजी पड़ जाता है, भागविधि भी इजी है, उसमें शेषफल और जो भागफल है वो बताना इजी हो जाता है। यहाँ पे ये होता है कि शेषफल कैसे निकालेंगे, तो शेषफल क्या है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है शेषफल और भागफल। इस टाइप से और भी कई क्वेश्चन है, तो भागफल और हम शेषफल निकाल सकते हैं भागविधि से और इस सर्वसमीका के द्वारा। फिर इसके बाद में हम एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और है, ये एक दूसरे से कोरिलेट है, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। गुणनखंड है, गुणनखंड कैसे करते हैं, तो बीजगणित बहुपद गुणनखंड और समीकरण, ये चारों टॉपिक सेम ही है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनके क्वेश्चन है वो मर्ज होके आते हैं। तो गुणनखंड है, गुणनखंड को जानने से पहले हम देख लेते हैं, पहले बीजगणित और बहुपद के बारे में बताया। तो जैसे कोई 6 है, संख्या है 6, इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 1 2 3 और खुद 6। जैसे 2 का भाग 6 में जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का 6 में जाता है, इसलिए इसके गुणनखंड क्या है, 6 है। तो ऐसे पूछ ले कोई कि अभाज्य गुणनखंड बताइए। अब इसमें जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 3 और 2 है। अभाज्य संख्याएं हमने बताई थी, जितने भी संख्याओं के बारे में, जितनी संख्याएं होती हैं उनके बारे में सारा कुछ हमने संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम उसमें जाना था। तो 6 ऐसे है, जैसे मैं ये बोलूँ कि 3x है, इसके गुणनखंड कितने हैं, 2, 3 इंटू एक्स, 2 गुणनखंड है। तो इस टाइप से हम गुणनखंड पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, और जो अपन हिट एंड जो ट्रायल है वो तरीका देख लेंगे, इनकी इजी जो ट्रिक्स हैं वो भी देख लेंगे और प्रोसेस भी देख लेंगे। देखो जैसे गुणनखंड ये आता है, वो ये पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 24, और एक क्वेश्चन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 24, इनके गुणनखंड कीजिए। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो गुणनखंड इसका निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कैसे निकालेंगे, कि ऐसी दो संख्याएं ले कि उनको जोड़े तो 10x आए, ये बीच वाला पद आए, और गुणा करें तो ये वाले पद आ जाए। तो हम इसके 2 टुकड़े करते हैं, इसके 2 टुकड़े करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें जो पद आएंगे प्लस प्लस से, तो इसमें क्या आएंगे, जो 2 पद लेंगे वो दोनों क्या होंगे, प्लस या जुड़ेंगे, तो दोनों पद क्या होंगे, इस 10x से छोटे होंगे। और ये जो 10x है इसमें जो -24 आ रहा है ये हम ध्यान नहीं देते हैं, माइनस प्लस का, और यहाँ पे भी दोनों संख्याएं ऐसे 2 टुकड़े कर लेते हैं, जो दोनों क्या है, जोड़ने में तो 10 हो, लेकिन गुणा करेंगे तो वो 24x² माइनस का 24x² नहीं आता। तो ये ध्यान में रख लेते हैं। यहाँ पे जो संख्या 2 टुकड़े होंगे वो एक संख्या 10 से बड़ी होगी और एक क्या होगी, 10 से छोटी होगी, तभी ये क्या आएगा, माइनस का 24x² आएगा। तो इसके दोनों को करके बता देती हूँ मैं। जैसे इसके 2 टुकड़े करें तो ऐसी 2 संख्याएं जिनको जोड़ने पे 10x आए और गुणा करने पे क्या आए, 24x² आए। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ, x² प्लस 6x प्लस 4x, दोनों को जोड़ूंगी, 6x और 4x दोनों क्या है, सजातीय पद है, x के पद है, दोनों को जोड़ूंगी तो क्या आएगा, 10x आएगा, और दोनों को गुणा किया तो 6 चौक 24, तो ये संख्यात्मक पद आ गया, और x को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x², तो इन दोनों का गुणन आ गया है। और यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, 24। अब यहाँ से हमें देखना है कॉमन पद है, इन दोनों में 2 की जोड़े बनाने हैं, हमें 2 की जोड़े बनाने हैं। यहाँ से मैंने x को बाहर लिया, यहाँ क्या बच गया, x। अगर यहाँ से x बाहर ले लूँ तो यहाँ x बच गया, और यहाँ क्या बचा, 6 प्लस, यहाँ तो x है बट यहाँ x नहीं है, तो यहाँ से x कॉमन नहीं आएगा। क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ क्या बचा, 6। यहाँ से देखिएगा x प्लस 6 यहाँ चल रहा है, और यहाँ पे भी x प्लस 6 चल रहा है, तो ये x प्लस 6 बाहर आ गया, और ये क्या बच गया, x प्लस 4। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए, अब ये पूछे कि x² प्लस 10x प्लस 24 के गुणनखंड क्या होंगे, x प्लस 6 और x प्लस 4। अब
गुणनखंड है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 10x माइनस 24। तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ माइनस आए तो संख्या जो दो संख्याएं होंगी वो एक संख्या बड़ी होगी और एक छोटी होगी। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ू या जोड़ू, जो जोड़ने पे या घटाने पे जो रिजल्ट आएगा वो 10 आएगा और गुणा करने पे माइनस का जो भी एक्स स्क्वायर। तो मैं ऐसा ले लूँ 12x माइनस का 2x। क्या सही चल रही हूँ मैं? 12x में से मैं 2x घटाऊंगी तो प्लस का 10x बचेगा। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं करना है कि हम क्या ले लें माइनस का 10x और प्लस का 2x, तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे कि यहाँ पे अगर मैं माइनस का 12x और प्लस का 2x ले लूँ, अब अपन सोचेंगे कि 12 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 24x स्क्वायर, ये वाला तो बन रहा है लेकिन ये नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ क्या चल रहा है प्लस का 10x और हमने क्या ले लिया है ज़्यादा, किसका, माइनस का। तो यहाँ प्लस का 12 और यहाँ क्या लेना है माइनस का 2x और ये क्या है माइनस 24। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ से मैं दो के जोड़े बनाऊंगी, यहाँ से x बाहर लिया तो x प्लस 12 और यहाँ माइनस 2 बाहर होंगी तो फिर x प्लस 12। एक बार आप गुना करके भी देख सकते हैं, माइनस 2 को x से गुना करूँ तो माइनस 2x, माइनस 2 को 12 से गुना करूँ प्लस के 12 से तो माइनस का 24। कॉमन पार्ट क्या चल रहा है x प्लस 12 और माइनस का x माइनस 2। ये दोनों क्या है x प्लस 12 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा x और ये माइनस का 2। तो इसके गुणनखंड तो क्या है x प्लस 12 x माइनस 2 और इसके गुणनखंड क्या है x प्लस 6 और x प्लस 4। तो इस टाइप से हम गुणनखंड निकालते हैं। अब क्या आ जाता है, इसके गुणनखंड पूछ लिए और 4 ऑप्शन दिए हुए आ जाते हैं। तो एक तो ये तरीका होता है कि इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, एक क्या होता है ट्रिक से हम कैसे निकालें। देखो जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आया और इसके आगे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके 4 ऑप्शन क्या दिए हुए हैं x माइनस 4, x माइनस 6। तो एक रखा तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 3 इंटू माइनस का 5, माइनस का 3 इंटू माइनस का 5 तो प्लस का कितना आ जाएगा 5। अब दूसरा ऑप्शन है x प्लस 4, x प्लस 6 तो 5 इंटू 7 तो 7 पंजो 35। ऐसे से जो ऑप्शन है ऐसे 35 चारों ऑप्शन है वो मैच नहीं करेंगे, एक जो आंसर 3 मैच नहीं करेंगे, एक जो आंसर आएगा तो इसके सेम आ जाएगा। तो हम ऐसे x का मान 1 रखे, माइनस 1 रखे और 2 रखे, 1 के लिए ज़्यादा इजी रहता है, 2 रख के भी अपन कर सकते हैं। तो इस टाइप से गुणनखंड है। ये 2-3 गुणनखंड वाले तो ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा प्रोसेस भी एक क्या है, जैसे ये पूछ ले कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है, मैं x का मान पूछे तो x का मान पूछे तो हम जानते हैं श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। जैसे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण आती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, ऐसी कोई इक्वेशन आती है तो इसका तो श्रीधराचार्य से मान निकालते हैं। किस हिसाब से निकालते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो इसमें x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे a की जगह क्या चल रहा है इस इक्वेशन में, a का मान क्या है 1 है, b का मान क्या चल रहा है 5 है और c का मान क्या है 4 है। तो इसमें मान रख देंगे और x की वैल्यू हम निकालेंगे। x स्क्वायर तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ से एक प्लस की वैल्यू आएगी और एक माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से श्रीधराचार्य सूत्र से भी हम x का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो पिछले जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं गुणनखंड से रिलेटेड है, बीजीय व्यंजक से रिलेटेड है, बहुपद से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है।
गुणनखंड बीजीय व्यंजक बहुपद व गुणनखंड से रिलेटेड जो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुए थे, या जो 12 में टेट हुआ था और 15 में और 18 में जो रीट हुआ था, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन है इन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो है। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्यंजक जो बीजीय व्यंजक है एक्स स्क्वायर, एक एक का करके हम आंसर देखेंगे और इसी टाइप से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ये जो क्वेश्चन ये 2018 में आया हुआ है और ऐसा ही क्वेश्चन 15 में भी आया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के हमें गुणनखंड फैक्टर करने हैं कि इनके गुणनखंड क्या है। तो देखिए, अगर हमें वो सर्वसमीका आती है, वो हमें सूत्र आते हैं, कौन से सूत्र, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने जाना था, हमने देखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है वो क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a और b की जगह क्या चल रहा है, x और y चल रहा है, x y चल रहा है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये x माइनस वाई का क्या है, होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ से ये लिख देते हैं कि ये क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, और आगे क्या चल रहा है, माइनस का जेड स्क्वायर चल रहा है। तो x माइनस का होल स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। यहाँ से फिर देख लेते हैं, एक सूत्र और देखा था हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वो क्या है a माइनस बी और a प्लस बी। ये सर्वसमीकाएं हमें याद होनी जरूरी है, और एक गुणनखंड का क्वेश्चन जरूर आएगा और बीजीय व्यंजक और बहुपद से एक क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे और हर बार आते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ a की जगह तो क्या चल रहा है, x माइनस वाई, और b की जगह क्या चल रहा है, z चल रहा है। a की जगह x माइनस वाई, b की जगह z, बस यहाँ पुटअप कर दीजिए इस सूत्र में कि x माइनस वाई माइनस का z और x माइनस वाई प्लस का z। अब जो ऑप्शन आएंगे वो सिमिलर आएंगे, सिर्फ प्लस माइनस का इधर उधर किया हुआ होगा। तो हमें अगर एग्जैक्ट ये फॉर्मूला आता है तो हम सीधे से एक मिनट भी नहीं लगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। हमें सिर्फ 2 सूत्र आने चाहिए, कौन सा, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उनके फॉर्मूले क्या है उसके द्वारा हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इसका आंसर क्या आया, x माइनस वाई माइनस जेड, x माइनस वाई प्लस का जेड, ठीक है, ये तो समान रहेगा। यहाँ ये माइनस है, इसका एक बार माइनस आ गया और एक बार प्लस आ गया, यही है सूत्र में। तो ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो हमने सोल्व कर लिया। जो दूसरा क्वेश्चन है वही भाग विधि है कि 27x व्यंजक 27x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर वाई 2011 या 12 आर्टेट में आया हुआ है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। 27x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर वाई प्लस 9xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब को y प्लस x से भाग देने पर भागफल व शेषफल बताइए। तो हम उसी विधि से देख लेते हैं। सत्ताईस एक्स क्यूब प्लस 27x स्क्वायर वाई प्लस 9xy स्क्वायर प्लस वाई। यहाँ से हम किसका भाग लगाएंगे, y प्लस 3x। अगर इसको पहले देख लेते हैं कि ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या। देखो हमने देखा था a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, भाग विधि से भी देखेंगे। फॉर्मूला वाइज हमने लास्ट टाइम जो एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है 12 में, और जो x4 और y4 x4 माइनस y4 को x माइनस y से डिवाइड किया था वो क्वेश्चन आया हुआ था 15 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें ध्यान देना जरूरी है। तो पहले थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, a क्यूब प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस का b, ये फॉर्मूला हमने देखा था। तो यहाँ अगर मैं ऐसा लिखूं 3a प्लस b का 3a प्लस b का क्यूब लिखूं तो 3a का क्यूब प्लस 3a की जगह क्या चल रहा है 3a प्लस
बी स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बी प्लस बी का क्यूब। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो 3 की पावर 3 क्या होगा 27 ए क्यूब प्लस 3 3 9 ए बी स्क्वायर प्लस 3 3 9, इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 3 27 ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। अब हमने एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई चल रहा है, यहाँ हमने ए बी लिया। सिर्फ मैंने देखा है कि क्या फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूले से ये सोल्व हो रहा है क्या, या भाग विधि से भी हमें करेंगे तो उससे टाइम कम लगेगा। तो ये एक्स की जगह तो ए है और वाई की जगह क्या है बी है, तो 27 ए क्यूब और ये वाला पद यहाँ रहा 27 ए स्क्वायर बी और ये 9 ए बी स्क्वायर मतलब एक्स वाई स्क्वायर और ये वाई क्यूब। मतलब ये फॉर्मूला कौन सा है, इसको इस टोटल को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये किसका किस सर्व समीकरण का जो ओपन करते हैं तो आता है 3x प्लस वाई का, ये क्या है होल क्यूब है, 3x प्लस वाई का होल क्यूब है। और यहाँ क्या है डिवाइड किसे करना है y प्लस 3x या 3x प्लस वाई से, किसे डिवाइड करना है 3x प्लस वाई या y प्लस 3x को एक ही बात है, इससे डिवाइड करना। ये क्यूब है, यहाँ एक हाथ है, हमने घातांक से देखा था कि अगर a की पावर m बटा a की पावर n है तो इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, ये आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, ये चिन्ह इसका ऋणात्मक हो जाता है हर वाली घात का और आधार समान रहता है। तो यहाँ पे आधार सही चल रहा है, सेम चल रहा है 3x प्लस वाई और यहाँ 3x प्लस वाई है, घात ऊपर 3 चल रही है नीचे 1 है तो ये क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई का स्क्वायर। हमने भाग विधि देखी थी, भाग विधि से अगर आप करेंगे तो वही आंसर आएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे उसमें भाग विधि में थोड़ा सा खुला आएगा, यहाँ पे जो भागफल आएगा वो क्या आएगा 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x वाई, ये आंसर आएगा। तो भाग शेषफल तो इसमें 0 आएगा क्योंकि पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल 0 और भागफल क्या आएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x वाई। आप भाग विधि से करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो ये है 2011-12 में जो आर्टिक हुई थी उसका क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है 5a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab, इसके क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करेंगे तो देखो दो के गुणनखंड करते हैं, दो के जोड़े बनाते हैं, दो के जोड़े बनाएंगे तो देखना यहाँ पर क्या चल रहा है 5a स्क्वायर प्लस 15a, तो 5 का भाग 15 में जाता तो 5 बाहर ले लूँ और a सेम चल रहा है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 5 ही बाहर आएगा तो a और यहाँ क्या आ जाएगा 3, a प्लस 3। यहाँ से 6 और 2 का भाग जाता है दोनों में तो 2 बाहर ले लूँ और b भी चल रहा है तो 2b, यहाँ से क्या बचा 3 और यहाँ क्या बचा प्लस का 1। वापस से अगर आपने सही किया गुणा करके देख लो, 2b का 3 से गुणा करूंगी तो 2 3 6b और 2b का गुणा करूंगी a से तो माइनस का 2ab। अब a प्लस 3 है, ये 3 प्लस a है, a प्लस 3 एक ही बात है, यहाँ से आ गया a प्लस 3, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है गुणनखंड का a प्लस 3 और 5a माइनस 2b, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2018 में आया हुआ। तो ये इसके गुणनखंड आ गए हैं। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर कैसे निकालते हैं। 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 7x है। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 25 5 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 30x हो जाएगा और ये माइनस का 60x। हमने सिर्फ क्या किया है इस क्वेश्चन में, इसका होल स्क्वायर है उसको ओपन किया है, इसके लिए हमें वो सर्व समीकरण है वो एग्जैक्ट आनी चाहिए। यहाँ से 9x स्क्वायर को सेम रखूँ, फिर हम सजातीय पद देख लेते हैं। यहाँ 30x चल रहा है, यहाँ 60x चल रहा है, तो घटा देंगे कितना बचेगा माइनस का 30x और यहाँ पे क्या है प्लस का 25। अब देखिए जो फॉर्मूला है क्या द्विघाती जो फॉर्मूला सर्व समीकरण बन रही है या नहीं बन रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ 3x
-5 का होल स्क्वायर। ओपन करूंगी तो 9x² प्लस का 25 और 3 पंजे 15 और माइनस का 30, तो ये क्या आ गया, इसका आंसर क्या आएगा 3x - 5 का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो लास्ट टाइम आए हुए हैं। फिर गुणनखंड के कुछ जो 3-4 पद दे दें और उसके बाद में आंसर पूछें तो वो ऐसे निकालना, सर्वसम्मिका से निकालना या 2-2 के जोड़े बना के निकालना मुश्किल हो जाता है। तो कोई ट्रिक लगा के उसको कैसे सोल्व करते हैं वो हम देखेंगे। तो ये वो एग्जाम्पल है जो जैसे मैंने बताया था कि गुणनखंड है, जिसे धराचार्य से x का मान सोल्व कर सकते हैं। 3 जो पद दिए हुए हैं तो उनके जो 2-2 की जोड़ी बना के हैं, जैसे मैंने x² + 10x + 24 वाला, x² + 10x - 24 वाले जो गुणनखंड है उनके बारे में बताया था कैसे गुणनखंड निकालने। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाए जैसे 4 पद, इसमें 4-4 पद दिए हुए हैं और 2-2 की जोड़ी बनाना मुश्किल है, तो इसमें हम कैसे करेंगे? तो ऐसे गुणनखंड निकाल के 2-2 की जोड़े बना के भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम एक ट्रिक से भी, शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 5x² + 10x + 2x⁴ + 4 है। तो ऐसे निकालेंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा या कई के बाद होगा भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें x का मान क्या रख लें, x का मान मैंने क्या रख लिया, 1 रखा। तो क्वेश्चन में मैंने x का मान 1 रखा तो क्या आएगा, 5 + 10 + 2 + 4 कितना हुआ, 15, 15 2 17, 17 और 4 21। आंसर कितना आ रहा है, 21। इसमें x का मान 1 रखने पे आंसर आ रहा है 21। अब हम ऑप्शन को चेक करेंगे, एक एक ऑप्शन को उठाएंगे, चेक करेंगे और ट्राई करेंगे। क्या रखेंगे ऑप्शन में भी, x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है क्या है, x4 + 2 5x + 1। मैंने पहले ऑप्शन में क्या रखा, 1 रखा। तो यहाँ पे 2 3 x4 + 2 x के 1 की घात 4 करो, 1 की घात 100 करो, मान नहीं आएगा। तो 3 × यहाँ x की जगह 1 रखा तो 6, 6 3 18। तो मतलब पहला ऑप्शन तो गया। फिर दूसरा ऑप्शन है, x की जगह क्या रखेंगे, 1, तो 3 × यहाँ पे 1 रखेंगे तो 7, तो 7 3 21। ये 7 3 21 आ गया। तो हाँ ये 21 आ रहा है। और ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि ये आ रहे हैं क्या। तो x³ 3 × 6, तो ये क्या आएगा 18, ये भी नहीं होगा। फिर 3 × यहाँ पे -2 कर देते हैं ऑप्शन में, तो x³ + 2 3 × 5 में से 2 गया तो 3, ये कितना आया 9। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो हमें 2 ऑप्शन सेम नहीं मिलेंगे, एक ही ऑप्शन होगा। यहाँ पे x का मान 1 रखा तो ये इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या आया, 21 आंसर है। तो ये हम क्या कर देते हैं, 21 आंसर को जो दूसरा ऑप्शन है उसमें इसको टिक कर देते हैं। फिर ये दूसरा जो क्वेश्चन है इसी में ऐसा करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, जैसे 2-2 के जोड़े बनाए तो क्या उससे सोल्व हो रहा है क्या, x³ और x² सेम क्या चल रहा है इसमें, x²। तो यहाँ से क्या आया x + 1 और यहाँ से x + 1 चल रहा है। तो ये दोनों समान है, x + 1 और x² + 1। तो हम गुणनखंड से जैसे कॉमन लेके कॉमन पार्ट से करें तो हमारे पास क्या उत्तर आया, x + 1 और x² + 1। फोर्थ ऑप्शन आ गया। और अगर उस टाइप से आप करें, x का मान 1 रखेंगे तो 1 1 + 1 + 1 मतलब उत्तर कितना आएगा 4। यहाँ पे 1 रखा तो क्वेश्चन में जो आंसर वो 4 आया। फिर इसमें देखते हैं कि 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ से 2 और फिर यहाँ 3 का स्क्वायर 9, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। फिर ये 0 हो गया, यहाँ 1 रखा तो 1 - 1 0, फिर ये भी 0 हो गया। यहाँ पे 1 2 × 2, तो ये क्या आया 4, मतलब ये 4 और ये 4 सिमिलर है। उस टाइप से देखेंगे तो ये भी ऑप्शन, ये ऑप्शन हो जाएगा। और इस तरीके से करेंगे तो भी आ जाएगा। अगर 5 पद आ जाए, यहाँ पे एक और ऐड कर दे, फिर ऑप्शन में दे दे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दे, तो हम लोग उसको हिट एंड ट्रायल तरीके से ट्रिक से कैसे करेंगे। आप x की जगह 1 रख रहे हैं, मैं 1 रख रही हूँ, आप -1 रख के भी कर सकते हैं, फिर भी ऑप्शन एक ऑप्शन है वो मैच होगा। इस टाइप से हम गुणनखंड, बीजीय व्यंजक, बहुपद इनके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा समीकरण का और है तो नेक्स्ट क्लास में हम समीकरण के बारे में देखेंगे। इतना जो मैंने इसके बारे में बताया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाएंगे। और मैंने थ्योरी
जो इनका जो मैटर है और इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए हुए हैं सबसे इम्पोर्टेंट है। 2 बार जो लास्ट टाइम जो 3 एग्जाम्स हुए हैं, 3-4 एग्जाम्स हुए हैं, 11 में हुआ है जो 11-12 वाला आर्टेट है और 15 में 18 में हुआ है, उनमें भागफल जो विधि है, भागफल विधि से क्वेश्चन पूछा गया है, गुणनखंड है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मैंने जो तरीके थे, शॉर्ट ट्रिक है, इसके अलावा सर्वसमय का हमें याद रखनी है, ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन श्योर 1-2 क्वेश्चन आएंगे वो सरल हो जाएंगे और आप आसानी से आंसर बता देंगे।